बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 12। मेजर द फॉलोइंग ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल हैं और इन्हें मेजर करना है। इसे किससे मेजर कर सकते हैं? प्रोटेक्टर के ज़रिए। ठीक है, ये प्रोटेक्टर है। अब प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट है ना, जो ये इस यहाँ पर रखना होता है। ये यहाँ पर ऐसे रखा और इस लाइन के साथ, ये देखिए लाइन। अब इसे मेजर करेंगे तो ये कितना है? क्या ये यहाँ पर तो नज़र नहीं आएगा, इसलिए स्केल से इसको, लाइन को आप थोड़ा इसको ना यहाँ तक कर लें ताकि प्रोटेक्टर में इजीली पता चल सके कि क्या एंगल है। ये एंगल बन रहा है। यहाँ से शुरू करना है ना, देखें 0, फिर ये 10, 20, ये जो इनर साइड वाली है उनको देखना है। 135, ठीक है, 5 पॉइंट्स आ गए हैं तो 135 है, 135 डिग्री। ठीक है, इसका बी पार्ट है। अब इस एंगल को मेजर करना है। देखें ये एंगल इस तरह से है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे वर्टेक्स पे, और ये वाली जो लाइन है कि इसके आर्म पे रखेंगे एंगल के। और ये लाइन ना मैंने यहाँ से इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दी थी ताकि प्रोटेक्टर पे इजीली पता चल सके। अब ये रखें और ये देखें, ठीक है, जो एंगल का आर्म था वो कहाँ पे जा रहा है? 1, ये देखें नेट यहाँ से, हाँ बिल्कुल सही है, तो 150। ठीक है, यहाँ से देखें 0 इसका यहाँ आउटर साइड पे है। ठीक है, इसलिए आउटर साइड वाला एंगल देखेंगे और ये 150 के बाद ये देखें 5 पॉइंट आ गया तो 155 है। ये एंगल है 155 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को भी देख लेंगे। इस लाइन को रेज कर देते हैं। ठीक है, इस एंगल का, इस आर्म को थोड़ा ज़्यादा आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट पे इसका प्रोटेक्टर का सेंटर इसके वर्टेक्स पे रखा, ये आर्म के ऊपर बिल्कुल ये वाली लाइन रखी। अब इसको यहाँ से मेजर करना है तो 0 इधर इनर साइड से स्टार्ट है। ठीक है, इसको 0 से मेजर करते जाएंगे। देखिए 10, 20, 30 इस तरह करते करते देखेंगे हमारा आर्म किस पे, ये 150 पे आ रहा है। ठीक है, ये देख ले 150 पे एग्जैक्ट, लेकिन बुक के बैक पे आंसर लिखा हुआ है 145। ठीक है, इसे कहीं से भी ये 145 नहीं। ठीक है, 145, ये देखिए कितने ज़्यादा अर्जेंसी रीडिंग चेंज हो जाती है कि तो इसका एंगल है 150। ठीक है, बुक में आंसर 145 है, तो ये रॉन्ग दिया हुआ पीछे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेजर द एंगल्स शोन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, नीचे दिए गए जो एंगल्स हैं उनको मेजर करना है और फिर इस टेबल को कंप्लीट करना है। कि अब फर्स्ट पे दिया हुआ है एंगल ABC। ठीक है, ABC फाइंड करना है और ये शेप दी हुई है AB एंड C, ये एंगल है। इसका ये आर्म थोड़ा छोटा है तो इसको डॉटेड लाइन से या वैसे ही ठीक है, इन लाइंस को ना थोड़ा थोड़ा डॉटेड लाइन से वैसे एक्सपेंड कर दें। अब ये देखें प्रोटेक्टर का सेंटर इसके वर्टेक्स पे रखा है एंगल के। अब इसे मेजर करते हैं तो ये देखिए ये जा रहा है 40 आउटर साइड, यहाँ से 0 से काउंट करना शुरू करें। देखिए 40 और ये 45 है। ठीक है, एंगल ऑफ AB एंड C ये है 45 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल ऑफ AB एंड D। ठीक है, AB और ये D। ठीक है, इस एंगल को फाइंड करना है। अब इस पर प्रोटेक्टर रखेंगे। ठीक है, AB और ये D के लाइन पे जा रही है 60 पे। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंगल है AB और E। ठीक है, AB एंड E। ठीक है, ये ठीक है, देखने से भी उसे लग रहा है कि बिल्कुल सीधा सा है, तो ये 90 का होगा, लेकिन इसे चेक कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, ये देखने बिल्कुल ये
90 डिग्री। नेक्स्ट है ए बी एंड एफ, ए बी और एफ, ठीक है, ये 90 से ज़्यादा का होगा। ठीक है, ये देखें ए बी एफ, एफ का यह आर्म जा रहा है 120 पे, ये है 120 डिग्री। ठीक है, बैक पे आंसर दिया हुआ है 70 नहीं है, आपने खुद भी अभी देखा है यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, इसकी रीडिंग देखी थी। नेक्स्ट है सी बी एंड ई। ठीक है, ठीक है, कि 70 होता है ना तो ये 90 से लेस यहाँ पर होता गया। ठीक है, तो ये देखें 90 से ज़्यादा कहीं बन रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है हमारे पास ए बी और एफ। ठीक है, इसकी वैल्यू 120 ही है। अच्छा, नेक्स्ट है सी बी एंड ई एंगल। ठीक है, ये सी बी एंड ई। ठीक है, इसका मतलब है इसको मेजर करना है। अभी आप इसको सेंटर को इस तरह से भी इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इस आर्म पे भी रख के प्रोटेक्टर को, ठीक है, इस तरह से भी इसको मेजर कर सकते हैं। इसकी रीडिंग देखें क्या आ रही है, इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया हुआ है। सही, इस एंगल को देखें मेजर करते हैं। यहाँ पर ये आर्म इसके ऊपर और ये सेंटर। ठीक है, ये देखें यहाँ से इसे मेजर करें तो देखें 10 20 30 40 और ये 5 पॉइंट, तो ये 45 है। ठीक है, अगर इस आर्म पे रख के करें, ठीक है, अब इसे यहाँ से 0 से मेजर करें तब भी ये 45 होता है। तो एंगल सी बी एंड ई है 45। ठीक है, बुक में आंसर 40 दिया हुआ है, आपको मैंने दोनों साइड से करके दिखाया, किसी साइड से भी 40 नहीं आता। ठीक है, आपने सिर्फ मेजर करना सीखना है। बुक पे जो आंसर है वो ना ज़बरदस्ती लेके आते रहो। नेक्स्ट है डी बी एफ। ठीक है, डी फिर बी एंड एफ। ठीक है, अब इस एंगल को मेजर करना है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटेक्टर रख के मेजर कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये हो गया डी बी एंड एफ। ये डी वाली लाइन है, डी वाली लाइन जा रही है किस पर, इसे मेजर करेंगे तो ये है 60 पे। ओके, डी बी एफ ये भी हमारे पास बन रहा है 60 का। ठीक है, अगर इसको दूसरे आर्म पे भी रखकर डी बी वाले पे रख के चेक करें तब भी देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हाँ, ये सेट होगा, सॉरी डी बी था ना, ये इसका सेंटर इधर वर्टेक्स पर, डी बी और एफ ये भी देखें 60। ठीक है, यहाँ से ये देखें 60 पे आ रहा है। जिस मर्जी साइड से इसको चेक कर लें तब भी इसका आंसर 60 आ रहा है। ठीक है, बुक में 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्रा दीज एंगल्स यूजिंग आ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए अब ये एंगल ड्रॉ करने हैं। ए पार्ट है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एक आर्म हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस पर प्रोटेक्टर रखते हैं इस डॉट पे, और ये आर्म इस लाइन के नीचे आना चाहिए। अब यहाँ से 30 काउंट करेंगे। ठीक है, 0 यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ से इनर साइड से 10 20 एंड 30, ये यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे और फिर स्केल के ज़रिए से इस डॉट को, ये डॉट और ये एंगल है 30 डिग्री का, ये इस पे। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसमें 65 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट इधर और ये आर्म के ऊपर। अब यहाँ से काउंट करेंगे 65, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, 60 की, और इससे आगे 5 पॉइंट और, ये इससे भी हो जाता है।
ये एंगल हो गया 65 डिग्री। नेक्स्ट है सी पार्ट में 50 का, ठीक है। इसी तरह से एक ये आर्म बनाया इसका एंगल का और 50, यहाँ से 50 काउंट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगा लें और फिर इसके साथ इसको ज्वाइन कर लें। ये एंगल ड्रॉ हो गया 50 का। नेक्स्ट डी पार्ट है इसका, इसमें है 125, ठीक है। एक लिया आर्म ड्रॉ किया, अब यहाँ इसके वर्टेक्स पे अब देखें यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 125 है ना, तो 100, 110, 120, ठीक है। 120 और इससे 5 पॉइंट आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये देखें। अब इस डॉट को इस डॉट के साथ मैच कर लेंगे, सॉरी ज्वाइन करेंगे। ये एंगल हो गया 125 डिग्री का, ठीक है। ई पार्ट में एंगल दिया हुआ है 70, ठीक है। अब प्रोटेक्टर को रखेंगे इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर, और ये इसके एंगल के आर्म पे, ठीक है। अब यहाँ से 70 का काउंट करेंगे तो ये 70 जा रहा है, यहाँ पर डॉट लगा लेंगे और इसे ये बन गया। अब ये जो लाइन लगाई थी, ठीक है, इसको ये जहाँ पे डॉट मीट कर रहे हैं, ये दोनों आर्म्स मीट कर रहे हैं, इसे वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स तक इसको लेकर आना है और इसकी रीडिंग क्या थी एंगल की 70 डिग्री। एफ पार्ट में है 10 डिग्री का बनाना, ठीक है। फिर एक एंगल का आर्म ड्रॉ करके और उसके बाद 10 है, ये देखिए ये 10, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल है 10 डिग्री का। नेक्स्ट है जी पार्ट में है 90 का, ठीक है। ये एक आर्म इसका ड्रॉ किया और यहाँ पर 90 पर डॉट लगा के इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। 90 के एंगल को मोस्टली इस तरह से शो करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है एच में है 75, ठीक है। 75 यहाँ से काउंट करेंगे 70, ठीक है। ये और इससे आगे 5 पॉइंट, ये हो गया। ये डॉट लगा के इसे ये एंगल बन गया 75 डिग्री। नेक्स्ट आई है, आई पार्ट में है 110 का एंगल बनाना है, ठीक है। इसका एक आर्म ये ड्रॉ कर लिया स्ट्रेट और यहाँ पर 100 और 10, ये प्रोट्रैक्टर रखा। 110 यहाँ से देखेंगे 90, 100 और 110, ठीक है। तो ये हो गया और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इस एंगल की क्या रीडिंग थी 110। नेक्स्ट है जे पार्ट में है 155, ठीक है। इस तरह से एक आर्म इसका अपने ड्रॉ करना है और इसके बाद ये प्रोटेक्टर रखनी है और अब इसे मेजर करें 155, ठीक है। यहाँ से इनर साइड से देखते जाएं और 150 यहाँ पर और इससे 5 पॉइंट आ गए, तो यहाँ पर डॉट लगाना। इन दोनों पॉइंट्स को ये एंगल बन गया 155 डिग्री। के में एंगल बनाना है 45। एक और ये ड्रा किया इसका एंगल का और
ये यहाँ से काउंट करें 40, ठीक है, 40 से ये 45, ये एंगल बन गया 45 डिग्री का। एल है 170 डिग्री का, ठीक है, एल पार्ट में 170 का एंगल बनाना है। इसे भी यहाँ से काउंट कर देखें 170 कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे तो बहुत, और इसके साथ okay, 170 डिग्री का ये एंगल बन गया। एम पार्ट में है 130 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, ये एक इसका आर्म ड्रॉ कर लिया, ये उल्टा था, 130, यहाँ 0 से इनर साइड पे देखें 130 ये है, ठीक है, तो यहाँ पर एक डॉट लगाया। अब इन दोनों डॉट्स को, ये कितने का एंगल बन गया, 130 का। एन पार्ट में दिया हुआ है 105, ठीक है, 105, यहाँ से देखते हैं कि देखें 100 और 5 पॉइंट इससे आगे, ये एंगल बन गया 105 डिग्री का। ओ पार्ट में दिया हुआ है 25 का एंगल, ठीक है, 25, ये इसका आर्म ड्रा किया, और यहाँ अब यहाँ से देखेंगे 10, 20 और 5 पॉइंट इसके आगे। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों डॉट्स को, थोड़ा सा, ये एंगल बन गया था 25 डिग्री। पी पार्ट में है 180, ठीक है, 180 एक तो सिंपल स्ट्रेट लाइन लगा लें, ठीक, और अगर आपने फिर भी इसको मेजर करना है प्रोटेक्टर से, तो इस तरह से एक लाइन लगाएं, ये इसका सेंटर, ठीक है, ये इसका आर्म। अब इस प्रोटेक्टर को रखें, इसका प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ पर, और ये देखें, अब यहाँ से 0 से काउंट करते जाएं, और ये देखें 180, यहाँ पर एक डॉट लगा के इस डॉट को इस डॉट से अगर मैच कर दें, ये डॉट, और स्केल थोड़ा सा हिल गया मेरा, देखें तो ये तब भी स्ट्रेट लाइन ही बन गई है। ये एंगल है 180 डिग्री। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।